जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा। जुनून ऐसा है कि रेगिस्तान में बाग लगा दूंगा। तुम मेरी गलती बताते रहना, मैं ज़माने में आग लगा दूंगा। हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल IAS एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि प्राचीन इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं। प्राचीन इतिहास अब हम शुरुआत करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम यह जानेंगे कि प्राचीन इतिहास को जानने के लिए प्रमुख मुख्य कौन कौन से स्रोत हैं। तो बेसिकली प्राचीन इतिहास को जानने के लिए 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है साहित्यिक स्रोत और तीसरा है विदेशी यात्रा का विवरण। अगर हम पुरातात्विक स्रोत की बात करें, पुरातात्विक साक्ष्य की बात करें, तो प्रमुखतः इसमें अभिलेख आते हैं, सिक्के आते हैं, स्मारक भवन आते हैं, मूर्तियाँ और चित्रकला आती हैं। अगर हम अभिलेख की बात करें तो आप कहेंगे कि सर अभिलेख क्या है। तो बेसिकली प्राचीन काल में जो राजा होते थे वह पत्थर पर लेख लिखवाते थे जिनको अभिलेख कहा जाता था। वह अपने इतिहास के विषय में अपने बारे में जानकारी प्रदान करते थे पत्थर पे लेख लिखवाकर। तो बेसिकली उसी को अभिलेख कहा जाता था। और सिक्के, तमाम राजा के द्वारा तमाम सिक्के जारी किए गए। तो सिक्के भी एक पुरातात्विक स्रोत है। और इसके बाद मूर्तियाँ एवं चित्रकला हैं। अगर हम साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में हम पढ़ते हैं ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ को, और दूसरा है ब्राह्मणेतर साहित्य ग्रंथ को हम लोग पढ़ते हैं साहित्यिक स्रोत के बारे में। अगर ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में हम वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, आरण्यक पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, स्मृति पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं। तो यह ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ में शामिल किए जाते हैं। यह धार्मिक साहित्य ग्रंथ है। इसको पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अगर ब्राह्मणेतर साहित्य की हम बात करें तो ब्राह्मणेतर साहित्य का मतलब होता है कि ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ के बाद जो ग्रंथ प्रमुखता जानकारी में उपलब्ध हुए वह थे बौद्ध धर्म ग्रंथ। जिनका प्रचलन सर्वाधिक हुआ वह थे बौद्ध धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। अगर हम दूसरे भाग की बात करें लौकिक साहित्य की, तो लौकिक साहित्य में हम ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ते हैं, जीवनी ग्रंथ पढ़ते हैं, गल्प साहित्य ग्रंथ पढ़ते हैं। तो बेसिकली यह हो गए साहित्यिक स्रोत। हमने पढ़ा पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं, साहित्यिक स्रोत कौन कौन से हैं, उनका विभाजन कैसे किया जा सकता है। तो साहित्यिक स्रोत हो गए प्राचीन इतिहास की जानकारी के लिए। अगर हम विदेशी यात्रा का विवरण की बात करें तो कई सारे लेखक भारत आए। जैसे कुछ लेखक यूनानी रोमन लेखक कहलाए, यूनान से और रोम से आए। यूनान बेसिकली यूरोप महाद्वीप में स्थित है और रोमन यानी रोम भी यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यह इटली की राजधानी है। चीनी लेखक भी आए भारतवर्ष। उसके बाद अरबी लेखक भी आए। अगर अरबी लेखक की बात करें तो जो अरबी भाषा वाले देश हैं यह एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं। यह एशिया महाद्वीप में भी स्थित हैं। यह अफ्रीका महाद्वीप में भी स्थित हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे, चीनी लेखक कौन कौन से थे और अरबी लेखक कौन कौन से थे। उसके पहले हमने पुरातात्विक स्रोत के विषय में जानकारी प्राप्त की, साहित्यिक स्रोत के बारे में जानकारी प्राप्त की
और आगे चलकर आगे के वीडियोज़ में, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास को पढ़ना प्रारंभ कर दिए हैं, तो आगे चलकर हम पुरातात्विक स्रोत के विषय में पूरा पढ़ेंगे। अभिलेख पढ़ेंगे कि अभिलेख क्या थे, कौन कौन से थे, सिक्के क्या थे, स्मारक भवन क्या थे, मूर्तियाँ एवं चित्रकला क्या क्या थे। धार्मिक साहित्य को हम पढ़ेंगे, ब्राह्मण साहित्य ग्रंथ के जैसे वेद को हम पढ़ेंगे, उपनिषद को हम पढ़ेंगे, आरण्यक को पढ़ेंगे, पुराण को पढ़ेंगे, स्मृति को पढ़ेंगे, रामायण को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे। यह धार्मिक साहित्य हो गए। अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें तो ऐतिहासिक ग्रंथ हम पढ़ेंगे, जीवनी ग्रंथ पढ़ेंगे। बहुत सारे लेखक हुए, बहुत सारे राजा हुए जिन्होंने अपने विषय में जानकारी दी है, जीवनी लिखवाई है, तो उनको पढ़ेंगे। गल्प साहित्य ग्रंथ को भी हम पढ़ेंगे आगे चलकर। अब आइए हम जानते हैं कि यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से थे, चीनी लेखक कौन कौन से थे और अरबी लेखक कौन कौन से थे। आइए देखते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि यूनानी रोमन लेखक कौन थे, चीनी लेखक कौन कौन से थे और अरबी लेखक कौन कौन से थे जिन्होंने प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी दी, जिनके द्वारा प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर हम यूनानी रोमन लेखक की बात करें तो यह जो सबसे पहला लेखक भारत आया वह टेसियस था। यह प्रमुखतः ईरान से था और उसके बाद हेरोडोटस ने प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की है। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यह एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, आधुनिक इतिहास का। अगर उसके बाद निरयाकस आया, उसके बाद निरयाकस, आनेसिक्रिटस और अरिस्टोबुलस, यह तीनों लेखक भारत आए। यह सिकंदर के साथ भारत आए थे। उन्होंने, इन तीनों लेखक ने प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी दी है। उसके बाद मेगास्थनीज ने भारत के विषय में, प्राचीन भारत के विषय में जानकारी प्रदान की है। इन्होंने एक किताब की रचना की थी जिस किताब का नाम था इंडिका। आपके परीक्षा में यह पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक के लेखक का नाम बताइए, तो इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा रचित यह पुस्तक थी। यह चंद्रगुप्त के समय में भारत आया था। उसके बाद डाइमेकस भारत आया था। डाइमेकस अशोक के समय में इसने भारत की यात्रा की थी और प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी इसने प्रदान की। उसके बाद टालमी ने प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की। यह ज्योग्राफी किताब का लेखक था। आपकी भी यह भी परीक्षा में पूछा जाता है कि ज्योग्राफी किताब का लेखक कौन था, तो टॉलमी था। उसके बाद प्लिनी आया। प्लिनी नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक का लेखक था। यह सभी लेखक यूनानी रोमन लेखक थे। इन्होंने प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की है। इनके द्वारा लिखित लेख को पढ़कर हमें यह पता चलता है कि प्राचीन इतिहास कैसा था। अगर हम चीनी लेखक की बात करें तो चीनी लेखक में फाहियान शामिल है, सुंगयुन शामिल है, हेनसांग शामिल है और इत्सिंग। यह चारों चीनी लेखक हैं जिन्होंने भारत की यात्रा की और प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की। अगर हम अरबी लेखक की बात करें तो अरबी लेखक में सुलेमान, अल-मशूदी, इब्न बतूता, यह प्रमुख 3 लेखक थे। अगर अल-मशूदी की बात करें तो इसने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक की रचना की थी जिसमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान की, और तहकीक-ए-हिंद को पढ़कर हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। यह तहकीक-ए-हिंद का लेखक था।
इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत की यात्रा की। तो इस वीडियो में हमने जाना कि पुरातात्विक साक्ष्य कौन कौन से हैं, साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से हैं और विदेशी यात्रा के विवरण में कौन कौन से लेखक भारत की यात्रा की और हमें प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्रदान करते हैं। आने वाले वीडियो में अब हम पुरातात्विक साक्ष्य में जैसे अभिलेख थे, मुद्राएं थी, स्मारक व मकान घर थे, इनके विषय में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य के ऊपर विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद यूनानी रोमन लेखक, इनके विषय में, इन सभी लेखकों के विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।